आप तमाम सारे लोग जो शो में शरीक हो रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। साज कोई बात नहीं, आज मुझे मालूम है साज तुम्हारा नहीं साथ दिया। कभी कभी होता है, आदमी साज भी होता है, इंसान के साथ भी होता है, इंसान भी कभी कभी ऐसे ही धोखा देता है एंड टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो जो तमाम सारे लोग आज शो के शरीक हो रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जी क्या हो गया सर? एक क्वेश्चन। हाँ कुछ पूछ हाँ जी, बताना था कुछ। हमें बताना था। जी सर, हमें बताना था। जी। अच्छा तो ब्रेक में बता देना, अभी कुछ सर, नहीं। बहुत जरूरी बात है अरे जब हमें बताना तो क्या ब्रेक में बता देना? आपको भी नहीं, सबको बताना था। तो सबको पहले, तुमने तो पहले कहना हमें बताना है। बताना सर। अच्छा ठीक है, तुम हमें बता देना, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ से आना हुआ भैया? सर उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड में कहाँ से? सुमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से हाँ जी? मोहन राम आर्या, सुमेश्वर विधानसभा क्षेत्र, ग्राम सभा दुगौड़ा से। दुगौड़ा से। पिछले बहुत साल भी आया था सर। वह पिछले साल भी आए थे। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठंड तो पड़ गई होगी बहुत ज्यादा। काफी बढ़ गई है। हाँ जी, अब यहाँ भी आज भी थोड़ा सा, अब कुछ कपड़ा वपड़ा पहन के आया करिए, कुर्ता दिखाने के चक्कर में ना रहा करिए। आपसे कह रहे हैं। हाँ जी, नहीं हाँ, कपड़ा कायदे से अंदर पहने रहते हैं। यही नेता का कोई भरोसा है, ऊपर से कुछ दिखता है अंदर से कुछ होता है, कोई भरोसा नहीं। वो अंदर से पूरी तैयारी करके आता है। आप बीच में कुछ बोल नहीं सकते उनको। बोले साहब आप ये मत कहिए, मैं अपनी तैयारी के साथ आया हूं। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश जी आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ ऑटो वाले भैया उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए हमारे साथ पंकज जी भी बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कांग्रेस अभी तक तो नहीं आई है, उम्मीद है कि आती होगी कहीं बीच में। आ रही होगी कांग्रेस आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आपको कुछ कहना है? जी आइए, आगे आइए जी। बेटे को क्या करना है? गाना गाना है। और यहाँ जो पार्लियामेंट नहीं चल रही वो बाकी लोग गाना गाना चाहते हैं, वो यही हो ही रहा है, गाना ही गा रहे हैं सारे लोग, है ना? कि वो पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो बाकी सारे लोग गाना गा रहे हैं, और पार्लियामेंट में जो अंदर बैठे हैं वो भी गाना गा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, गवाही दीजिए, इनसे गवा दें, आपकी बड़ी इच्छा है। और माँ की इच्छा हो और बच्चे को लेकर आए तो ऐसा भी क्या है, कौन सी ऐसी बड़ी बात? इन्होंने कोई बहुत बड़ी बात तो मांगी नहीं और ईश्वर का नाम ही लेना चाहते हैं। जी बोलिए, बताइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो श्री कृष्ण, जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑटो वाले आज उपाध्याय जी का बात करना चाहूंगा। बड़ी बड़ी योजनाएं आ गई हैं। तो सर्वेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी के बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया सत्यम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक समय में हमारे साथ काम भी करती थी, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शो में लगातार आती रही हैं, थैंक यू सो मच सुप्रिया। हाँ जी, ऑटो वाले भैया इधर आगे आओ, आज तो बातचीत का सिलसिला आप ही से शुरू करेंगे। एक तो ये कि कुछ योजनाओं का आम आदमी पार्टी ने उल्लेख किया है कि 2,500 रुपए तो वो वर्दी का देंगे, साल में 2 बार 10 लाख रुपया भी देंगे, बीमा का भी देंगे, स्वास्थ्य का भी देंगे कुछ, और बड़ी जबरदस्त योजना है तमाम सारी। तो अब ये मैं सोच रहा था कि आप बैटिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे या उधर से करोगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं तुमसे। मैं ये जानता हूं सर कि अरविंद केजरीवाल जी का 10 साल पूरे हो गए हैं। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, तीसरी बार नहीं चढ़ती। अच्छा, अरे तो वो तो कह रहे हैं कि देखो सारे ऑटो वालों के लिए उन्होंने तमाम सारी योजनाओं का यहाँ पे जिक्र किया है कि किस किस तरह की योजनाएं उन्होंने बताई हैं कि वो देंगे ना। वो तो योजना पहले भी कर रहे थे, 100 रुपया ऑटो वालों से चंदा लिया था। हाँ। रामलीला मैदान में 2013 में अरविंद केजरीवाल जी 100 रुपया ऑटो वालों से चंदा लिए और उन्होंने बोला तो कि पार्टी में सब जब आंदोलन चल रहा था, 13 दिन आंदोलन के बाद, हाँ। आंदोलन के बाद जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, हाँ। तब की बात है। 100 रुपया चंदा लिया और हमें टोपी पहनाया, और हम टोपी पहन के ऐसे घूम रहे हैं कि आज हमारे ऑटो वालों के घर के बर्तन तक बिकने के बता।
सर्वेश जी, मैं पूरी बात सुनूंगा। सर्वेश जी का पहले जवाब आने दीजिए। सर्वेश जी, ये खुश नहीं होते हैं, इनके साथ बड़ी दिक्कत है, ये मुझसे भी नहीं खुश हो पाते हैं। मैं जब तमाम कोशिश करता हूं जी। इनको तमाम कोशिश की आपने भारतीय जनता पार्टी में अच्छे शामिल कराने की, हो ही नहीं पा रहे। इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ। मैं देखिए, ये सर्वेश जी ने आपने दांव खेल दिया। मैं क्यों होता हूँ, कौन होता हूँ सर्वेश जी इनको शामिल कराने वाला? मैं योजना बताते हूँ, साल में 2 बार 2,500 रुपए देंगे केजरीवाल जी ऑटो वालों को। उसके बाद बच्चों की कोचिंग पे खर्चा उठाएंगे, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देंगे, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देंगे, ऑटो वालों की बेटी के शादी के लिए 1 लाख रुपया देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने 5 बड़े ऐलान किए हैं जी, फिर भी तुम खुश नहीं हो। इनके ऑटो यूनियन के अध्यक्ष करावल नगर के जितेंद्र उपाध्याय जी दिन रात मेहनत की आम आदमी पार्टी के लिए। मैं जानता हूं, जमीन से जुड़ करके उन्होंने इतनी मेहनत की कि इनके पूर्व परिवहन मंत्री गोपाल राय जी उनके घर पर खाना भी खाने गए थे चुनाव के पहले। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? वो अपनी बेटी का कार्ड लेकर के केजरीवाल जी के यहाँ गए, लेकिन केजरीवाल जी उनके दरवाजे पर कार्ड तक को रिसीव नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी ने। अच्छा ठीक है, देखिए अब आपका अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया है वो किया है। हफ्ते भर में अगर बिजली हाफ करने की बात की, बिजली माफ कर दिया है। उन्होंने पानी मुफ्त देने की बात की, पानी मुफ्त दिया। स्कूल देने की बात की, स्कूल अच्छे कर दिए। आज अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो वालों को अगर इस पूरे देश में पहचान देने की बात की है राजनीतिक रूप से, तो राजनीतिक सशक्तिकरण उनका अरविंद केजरीवाल ने किया है। आज उन्होंने कहा है कि हम आपकी वर्दी के लिए होली और दिवाली में 2,500 रुपए देंगे, आपकी बेटी के लिए 1 लाख रुपए आपकी शादी में देंगे, 10 लाख रुपए आपके जीवन बीमा के लिए देंगे, 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल देंगे। क्यों नहीं किसी और राज्य की सरकार? 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ऑटो वालों को ऐसी योजना देके दिखाए। आज पूरे देश में लफाजी करनी हो तो बीजेपी का झंडा उठाओ। आप 10 साल दिल्ली प्रदेश में सरकार चला चुके हैं, तब आपने क्यों नहीं ऑटो वालों को याद किया? आज अचानक क्यों चुनावी जुमला छोड़ रहे हो कि ऑटो वाले बेवकूफ है, पहले जैसे आगे तो अब आ जाएंगे। अब ऑटो वाले तुम्हारे यहाँ बिके हुए नहीं है सरकार, अब ऑटो वाले तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। सारे के सारे दिल्ली ऑटो वालों से बोलना चाहता हूँ कि इनसे सावधान रहिएगा, अगर जीत गए तो फिर शराब का बोतल लेकर घूमने लगेंगे। देखिए, ये पूरे कनॉट प्लेस की जनता जानती है ऑटो वाले, ये वाले भाई साहब कौन है। तो जो दिल्ली के ऑटो वाले हैं वो सुन लें। अरविंद केजरीवाल, आप ये इनको भारतीय जनता पार्टी भी ऑटो वाला नहीं मान रही है जिसके हैं। दूसरी बात छोड़ दीजिए, दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं, आपकी सुख सुविधा के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने योजना लाई है। ये मैं कहता हूं, ये जाके बीजेपी में मांग करे। 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि ऑटो वालों को बीमा कराएं, उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए दे, उनके वर्दी का ख्याल रखें कि अगर वर्दी पहनना जरूरी है तो उसके लिए 2,500 रुपए देने का काम अरविंद केजरीवाल करेंगे। राइट। सुप्रिया बोलना चाह रही। देखिए, बातों के बतासे बांटने हैं तो कुछ कितने भी बांट लो, लेकिन ये लफाजी से काम नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं कि ऑटो वाले यहाँ के लिए तो इंग्लैंड से आए, इंग्लैंड से उनको बुलाया गया है। और आपकी जो सरकार थी, जो आम आदमी की बात करती थी, आम लोगों से बहुत दूर चली गई है और जेल के भी हवा खा के चली आई है। और उनका अब तमाम पूरी दुनिया में पता चल चुका है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? आडवाणी जी किस कारण से गए थे? किस कारण से गए थे वो तो बताइए आप मुझे, वो किस कारण से गए थे? राइट। मैं आता हूँ। मैंने दिल्ली से शुरू कर दिया। मैंने दिल्ली से इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि कांग्रेस अभी तक नहीं आई, तो मैंने कहा कि लाओ दिल्ली से शुरू कर दें बातचीत का सिलसिला। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी तक नहीं पहुंचे, तो मैं बातचीत का सिलसिला। क्या साहब, कहां से हैं आप? लेकिन मैं संसद पे जो गतिरोध बना हुआ है, सर आप बहुत जल्दी में हैं तो फिर बहुत जल्दी में है तो बहुत मुश्किल है सर। लेकिन अगर थोड़ा सा पेशेंस है आपके। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश जी, हाथ नीचे करिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास, आप ही का शो है क्या? अरे बिल्कुल, घर में भी ऐसे तूफान पैदा करते हैं आप तूफान की तरह बोल रहे तो हमें जोश आ गया ना। अच्छा, जोश आ गया तो ज्यादा जोश ठीक नहीं है, सब्र रखिए। मुझे देख के हुआ तो सर मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप अपनी घर की तरफ रास्ता लीजिए। हाँ तो फिर रुकिए, फिर वेट करिए ना। मैं पार्लियामेंट के गतिरोध पर ही बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाह रहा था। एक ने कहा कि मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है उनसे कि वो बता दें कि सोनिया गांधी का सुरेश से क्या रिश्ता है या क्या उनका कामकाजी रिश्ता है, ये बता दें वो। और उधर कांग्रेस ने बीजेपी से कहा है
कि अरे भाई वो तो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इतने बिजनेस चल रहे हैं, उनके एनजीओ के थ्रू है, फंडिंग है, तो उनके सारे कामकाज को आप लपेट दीजिए, उनके कामकाज को बंद क्यों नहीं करते? ये सवाल पूछने से पहले आप उनके सारे कामकाज बंद कर दीजिए। बातचीत का सिलसिला ये था और यहीं से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मैंने आज ऑटो वाले से इसलिए पूछा कि कोई योजनाएं आई थी, इसलिए मैंने पूछा कि शायद आज कुछ बदले से सर हम नजर आते हैं, तो शायद आज नजर आए, लेकिन नहीं। हाँ जी, आप बोलिए। थैंक यू सो मच सर। मेरा एक क्वेश्चन था आम आदमी से। हाँ। इन्होंने बोला कि दिल्ली के अंदर हमने बिजली को फ्री कर दिया, 200 यूनिट तक कर दिया। हाँ जी। अभी बीच में इन्होंने एक अमेंडमेंट दिया था, दिल्ली बीएचईएस ने, इन सब ने, पीपीएससी। मेरा आम आदमी से क्वेश्चन है, पीपीएससी के बारे में थोड़ा जनता को बताएंगे, है क्या ये? जो कहते हैं कि हमने 200 यूनिट कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, वो फ्री कहाँ हुआ पीपीएससी के चार्जेस लगाने के बाद में? इसके बारे में थोड़ा सा। पीपीएस की योजना के तहत उन्होंने जो कहा कि आपने कहा, थोड़ा बता दीजिए, शायद वो मेरी तरफ से सर से। हमें तो 4 अक्षर पता है पीपीएससी, बस वो भी हमें नहीं पता फुल फॉर्म क्या है। आम आदमी पार्टी बताएगी। देखिए, पीपीएससी वाले थोड़े दिन यूपीएससी की तैयारी करें। दिल्ली की जनता को बिजली मुफ्त मिलती है। रमेश जी, यहाँ पे पूरा सुनिए, ये सरकारी नीति आयोग का डेटा जारी हुआ है। मैं कहता हूँ इस तरीके यूपीएससी की तैयारी क्या? अरे भाई देखिए, थोड़ा दिमाग लगाने की इतनी बात है, सीधी सी बात है, जनता को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बैठो भाई पे। यहाँ तुम पंकज, यहाँ तुम्हें पीपीएस के बारे में मालूम है? बताओ। पीपीएस की मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन ये बिल फ्री की बात कर रहे हैं। 7,000 रुपए एक किराएदार सेविंग की दुकान चलाता है, उसका बिल देखिए कितनी प्रकार के टैक्स है। ये आम आदमी पार्टी आज जो बड़ा पकड़ रही है, 10 साल से बात कर रहे हैं 2,500 रुपए। अरे भैया, आप देखिए, आप ये खाइए और तो बात देखिए। सर्वेश एक मिनट, पंकज वहाँ बैठो, वहाँ जाओ। सर्वेश जी आइए, इधर आइए। सर्वेश जी इधर आइए। भाई पंकज, वो गेट उधर के बाहर, तुरंत। सर्वेश जी इधर आइए। सर्वेश जी मैं तो नहीं समझा, मैं भी नहीं जानता था पीपीएस क्या है। भाई सर सुनिए मेरी बात, मैं भी पीपीएस के बारे में नहीं जानता था, मेरी बात सुनिए। लेकिन मैंने इनसे ये कतई नहीं कहा कि जाइए पहले यूपीएससी से सीख के आइए, क्योंकि मैं तो इनका माहौल क्यों उड़ाऊं? अगर मुझे नहीं मालूम तो यूपीएससी पढ़ के आया तो मैं भी पढ़ लूंगा यूपीएससी। पीपीएससी का फॉर्म बताइए ना। आप जनता से ये नहीं कह सकते, ये गलत आंसर था। मैं नहीं जानता था सर्वेश जी। क्या कहा? मैंने सिर्फ ये बात कही कि आप साधारण शब्दों में पूछिए। आप क्यों इस तरीके की टेक्निकल बात कर रहे हैं, कंफ्यूज करने वाले? मैं सीधा जिम्मेदार हूं, जवाबदेह हूं कि दिल्ली में मुफ्त भी बिजली मिलती है और सबसे कम पैसे मिलते हैं। 35% बिजली का बिल हाइक हुआ, 35% पीपीएससी लागू होने पर। आप झूठ बोल रहे हो। आप 20 ये लीजिए, ये रहा डेटा, बीएसईएस 35%, यमुना पावन। कोई बात सर्वेश, मुझे कोई मतलब नहीं था। सर्वेश आइए। भाई साहब मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पीपीएस का मतलब तो मुझे भी नहीं पता था, सच कह रहा हूं मैं आपसे। तो मैंने इनसे ये नहीं कहा, मैंने सोचा शायद जानते हो तो। लेकिन आप इनसे ये सवाल नहीं कर सकते कि आप यूपीएससी में पढ़ के आए या यूपीएससी कॉल। भाई ये तो माहौल नहीं उड़ा सकते आप किसी का। मैंने कहा मैं आपसे माफी मांग लेता। मैं कहा मुझे तो नहीं मालूम सर, बोले प्लीज मुझे बता दीजिए, या नेट खोला हो किसी ने तो मुझे दिखा दीजिए, और मैं सवाल को और सरल कर देता हूं। क्योंकि ये शो जो है बाबूजी, आम आदमी से सरल लोगों का, ये बिजली का बिल में कितने टैक्स हैं और कितनी सस्ती है बिजली, ये पता करना था। बहरहाल शो को मैं स्टार्ट करता हूं, वहीं ले जाता हूं बीजेपी के बाद। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रतीक भैया, आपने शुरुआत शो की करी ऑटो वाले भैया से, आम आदमी पार्टी से, फिर संसद पे आए। संसद पे आऊंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय यहाँ खड़े हैं, उन्होंने 2 बातें कही जिसपे मुझे आपत्ति है। उन्होंने कहा कि जेल तो अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी गए थे, राजनाथ जी भी गए थे, बेशक गए थे, लेकिन कोई चोरी, भ्रष्टाचार और बेवड़ा मॉडल के लिए नहीं गए थे। देश के लिए गए थे, क्रांतिकारी के लिए गए थे, एक कश्मीर के लिए शहीद होने के लिए गए थे। बदतमीजी उखाड़ के फेंक दूंगा, बदतमीजी नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। आराम से, कूल डाउन, गुस्सा नहीं, नाराज नहीं। देखिए सर्वेश शहीदों के ताबूत में घोटाला करते हो, शहीदों के ताबूत में घोटाला करते हो। सर्वेश बैठिए, सर्वेश बैठिए।
सर्वेश, एक मिनट, मैं ऋषभ कूल डाउन। अरे ऋषभ अभी मौका आएगा, जैसे ही चुनाव की डेट घोषित होगी 45 दिन खूब भाषण का मौका मिलेगा। और आपसे भी कहता हूं थोड़ा संयम, किसी को उखाड़ के फेंक देंगे या कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं सर्वेश आप पहली बार शो में आए हैं, इसलिए तो मैं 7वें 8वें तो थोड़ा विनम्रता के साथ मैंने उनको बोल दिया, इससे ज्यादा नहीं, तो संयम के साथ। जी प्रतीक भैया, बदतमीजी को उखाड़ के ही फेंकेंगे और इसी स्टैंड पे मैं रहूंगा, किसी इंसान के लिए नहीं बोला हूं। बदतमीजी सब पे बात किया हूं मैं। आगे दूसरी बात मैं कहता हूं सर, जो हमारे नेता जेल गए उस देश के लिए आहुति देके जेल गए, बेवड़ा मॉडल पेश करके जेल नहीं गए। पॉइंट 2 में कह रहा हूं, ऑटो वाले भैया के बारे में कह रहे हैं कि इनको बीजेपी क्यों नहीं शामिल कर ली। अरे गर्व से कहता हूं कि आज एक ऑटो वाला खड़ा होकर लोकतंत्र के परिचय को दर्शाता है, खड़ेआम सीना ठोक के डिबेट करता है। चलबली आपको अब हो रही है क्योंकि वो आपकी असलियत खोल रहा है। ये मुझे गर्व है ऐसे ऑटो वाले पे, ऐसे एक नागरिक पे जो देश के विचारधारा से जुड़ते हुए विकास की बात करता है। आपके समय तो ऑटो वाला भगवान के साथ देख के पेट भरने की सोचता था, लेकिन आज सशक्त हो रहा है। दूसरी बात चाचा जी मैं आपका भतीजा समान हूं, बोल लूं, थोड़ा इजाजत दे दीजिए, थोड़ा बोल लेता हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हमने संसद की बात, इधर आ जाओ। हाँ जी, दूसरी बात हमने संसद की बात कही, जॉर्ज सोर्स की बात कही, और ये सारा एजेंडा जो है सर, ये पूरा ध्यान भटकाने का है विपक्ष का, क्योंकि आज अनेक बिल आने थे, बिजनेस चलना था, उस पर उनका विकास से मकसद नहीं है। विकास से इसलिए मकसद नहीं है क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद से ऊपर उठ ही नहीं पाती है। 1971, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पार्लियामेंट के खड़े होकर चुने हुए जनप्रतिनिधि ने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने फोन करके एक बैंक मैनेजर को कहा था कि फलाना आदमी को 60 लाख का लोन दे दो, तो लोन बांटते फिरते थे आप, घोटाले करते थे आप। आज जब आप पर सवाल होगा तो अडानी का मुखौटा लेकर आ जाएंगे, मोदी जी का मुखौटा लेकर आ जाएंगे। अरे किस स्तर पर राजनीति को गिरा रहे हैं आप। मैंने कल मुखौटे पे बोला है जी। समाजवादी पार्टी कौन आ रहे कौन किस केस में जेल गया, कौन कैसे गया, कौन तड़ी पार हो गया, ये सभी लोग जानते हैं। तड़ी पार तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी बात हो रही थी वादों की। भारतीय जनता पार्टी वो झूठ की पाठशाला है, वो इनके प्रवक्ता झूठ का स्क्रिप्ट लेकर के चलते हैं अपने पार्टी कार्यालय से। उत्तर प्रदेश में कहा था इन्होंने, हम बिजली को सस्ती करेंगे, हम लड़कियों को स्कूटी देंगे, हम बच्चों को जो है टैबलेट देंगे। कहाँ गया? ये सब झूठे हैं, ये केवल झूठ बोलते हैं। इनकी पूरी पार्टी की नींव झूठ पे खड़ी है। 1 मिनट। दूसरी बात ये कहते हैं कि विपक्ष जो है बदनाम कर रहा है देश को। अरे कहाँ गए? पठान जाते हो बिरयानी खाने तो 10 दिन बाद पठानकोट हो जाता है। जाते हो बिरयानी खा के आते हो तो पठानकोट हो जाता है। लोकसभा का चुनाव होता है, उससे पहले पुलवामा हो जाता है। जितनी भी घटनाएं हुई कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का मतलब रहा। लेकिन इतने लोग शहीद हुए, इतने सैनिक शहीद हुए, उसका जवाब दे आज तक कोई नहीं रहा। पुलवामा में मारे गए, उसका जवाब किसने दिया? अडानी की बात रही है, तो अडानी के आकर के अडानी के तरफ से कोई जवाब दे दिया होता। भारतीय जनता पार्टी क्यों अडानी के मामले में जवाब ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे और आज उधर से बोले। रुको, तुम हैव टू वेट। नीति जी, आता हूं मैं आपके पास भी। जी जनाब। बहुत आदर के साथ मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूं। मैं बिन्नू भैया हैं? बिल्कुल बिन्नू भैया का रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े भी एज में, अच्छी राजनीति इन्होंने भी देखी है। लेकिन इनको शायद याद नहीं आ रहा है वो दिन 2011 का, वो संसद याद इनको नहीं आ रहा है जब इनके ही समाजवादी पार्टी के सांसद को, चुने हुए सांसद को कांग्रेस के लोगों ने धक्का बेल में दिया था। तो जब रिजर्वेशन पे बहस चल रही थी, आज उसी कांग्रेस के साथ ये गठबंधन बनाए बैठे हैं। जिस कांग्रेस से लड़ाई लड़के समाजवादी ने अपनी नींव रखी, आज उससे गले मिल बैठे हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी कहां गई? धोखा छलना इसे कहते हैं। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं सर, जो बात इन्होंने कही पठानकोट,
पुलवामा, मैं पूछता हूं, और अनेक डेटा है, जब जब संसद शुरू होता है तब तक विदेश से एक नया सुगोफा क्यों आता है? सवाल इस पे भी होगा। 2023 में हिंडनबर्ग हो, उसके बाद 2020 का मामला हो जब कोरोना से देश जूझ रहा था, हर समय बाहरी मीडिया उसी समय पिंग आउट क्यों करती है? इस पे क्लियरेंस देना पड़ेगा कि क्या साठगांठ है सोनिया जी की और विदेशी उन मीडिया में जो देश को तोड़ना चाहता है। राइट, आया। देखिए, अगर संसद की बात होगी तो संसद में ये बात हो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की कानून व्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था पे आवाज उठा रही है। आप क्यों नहीं चर्चा करा रहे हो? दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। ऑटो में आज महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, सड़क पे महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, डबल मर्डर हो रहे हैं, गैंगवॉर का प्रदेश बन गया है। क्यों नहीं चर्चा करा रहे संसद में? संसद में चर्चा कराएंगे जॉर्ज सोरोस पे। मैं चाहता हूं संसद में चर्चा हो दिल्ली की सुरक्षा पे, महिलाओं की सुरक्षा पे, ऑटो वालों की सुरक्षा पे। ये भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस पे बात कराना चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारे जज्जू भैया पे बात हो, हमारी कमला बहन पे बात हो, हमारे दिल्ली के करावल नगर पे बात हो, और अडानी पे बात हो या ना हो? एकदम अडानी पे बात हो। मैं तो पानी देख रहा था, कितना पानी है। हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली, कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी है। बस मैं तो बस सिर्फ यही पूछ रहा था कि हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली, कितना पानी। डूबने के लिए मैं आ गया। खड़े रहिए, यादव जी हैं ये, पहचान लिया मैंने इनको। और ये किधर से बोलेंगे ये भी मुझे मालूम है। ये नहीं, मुझे मालूम है आप बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, मुझे मालूम है। नमस्ते, बहुत जल्दी आ गई हैं आप, रूट लगा हुआ था, कोई बात नहीं। बहुत बहुत स्वागत है। नीति जी, मैं आपको कुछ बोलना जी। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे, छोटे भाई, क्या भूल गए माननीय प्रधानमंत्री जी झूला झूला रहे थे, उसके बाद गलवान वाला अटैक हुआ, कितने लोग शहीद हुए? झूला झूलाते हो आप जा करके, उसके बाद 10 दिन बाद जो है गलवान कांड हो जाता है, उसमें कितने हमारे सैनिक शहीद हुए। ये सब झूठे हैं। आज अगर संसद नहीं चल रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वजह से। अगर संसद में बात होती, अगर अडानी पर बात होनी थी, अगर बेरोजगारी पर बात होनी थी, अगर संभल पर बात होनी थी, तो अब बात होने दे। तो ये सिरोसेस पता नहीं क्या लेकर के चले, केवल इसको बाधा डालने के लिए, केवल बाधा डालने के लिए। जो कश्मीर को भारत से अलग करता है उसके बारे में क्यों ना लेकर के आए? ये मेरे भारत की बात है, ये मेरे शान की बात है। एक मिनट। बस बढ़िए। मैं तुम्हें तो एक सलाह ही दे सकता हूँ, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। मेरे काम के लिए रोज गला चिल्लाते हो, काहे के लिए परेशान हो? तुम्हें भी, तुम भी उसमें चले जाओ। देश के लिए हाँ तुम, अरे बड़े भाई, तुम्हारी देशभक्ति पे हमें कभी कोई संदेह नहीं रहा। चुपचाप खड़े रहो, मैं भगा दूंगा डिबेट से, मैं बता दे रहा हूँ 100%। चुपचाप खड़े रहने, मैं 100% डिबेट से निकाल दूंगा। मुझे तुम्हारी देशभक्ति पे जरा सा भी बिन्नू संदेह नहीं है। मैं तो सिर्फ एक सलाह देना चाह रहा था। मैं अपनी बात कह लूं। जो चीज है देखो बिन्नू, उस पे बात तो होनी चाहिए ना। बिन्नू डराओ मत, ना डरो। मैं तुम्हें बात का सलाह दे, अरे मैं सलाह दे, डरने वाले नहीं है, ये कभी डरे नहीं है, हम नेताजी के लोग हैं। हाँ डरने वाले नहीं है। चुपचाप रहो। मैं तुम्हें 100 बढ़ो वहां पे, बढ़ो। मैं तुम्हें सिर्फ एक सलाह दे रहा हूं। तुम इतना रोज रोज चिल्लाते हो, रोज एक बात कहते हो, एक PIL डालो ना, PIL डालो, सवाल का जवाब आ जाएगा। तुम जाओ ना कोर्ट, मूव करो, घेरो इनको। हम जनता के बीच में यहाँ पे तो जितना फेंट सको फेंटते रहो, कौन तुमसे सवाल पूछने वाला है? यहाँ तो कुर्ता पे कलफ हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कोई मतलब नहीं किसी से। आपको ये समझते हैं कि आप वो हैं अव्वल दर्जे के, वो भी अव्वल दर्जे वाले, ये यूं समझते हैं। अरे भाई तुम इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, जाओ ना कोर्ट और एक करो PIL। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आता हूं। आइए, मैं नीति को, नीति से पहले कांग्रेस, एंड देन नीति जी। आइए आगे, स्वागत है। आइए,
उन्होंने कहा कि हम सोरेस के मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई, वही गतिरोध बना रहा और फिर संसद भंग हो गई। मैं सिलसिले से जोड़ देता हूं आपको, क्योंकि आप देर से आई, बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं जी। देखिए, राजा की जान जो है वो एक तोते में है, और जब भी इस तोते का जिक्र होता है तभी कोई ना कोई एक बड़ा मुद्दा जो है अचानक से प्रकट हो जाता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो संबल हो, और चाहे वो सोरेस हो। अगर सोरेस की बात होती है तो हम सोरेस पे ही बात करें कि सोरेस जो है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब भारत आया था 1999 में, और भारत में इन्वेस्ट करता है उन कंपनियों में जो कि मोदी जी के करीब हैं। और मैं मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं उसको जो है बैन कर, अगर वो इतना नुकसान कर रहा है, हमारे देश की हार्मनी जो है वो खतरे में है उस व्यक्ति की वजह से, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और वो आपके दोस्तों की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, और खुद आप उसकी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हो? मोदी जी खुद जो यूएन जो फंड जो रेज करता है वो वहां से उनकी कंपनी में, सोरेस की कंपनी में जाता है। बीजेपी आपसे भी एक सवाल पूछती है कि उसी संगठन में सोनिया जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप वहां से निकल के बाहर क्यों नहीं आ जाते? और आप उनसे सवाल देश विरुद्ध, जहां पे पाकिस्तान की बात हो, आप वहां से निकल के बाहर क्यों नहीं आ जाते? देखिए, मैं तो सीधा सीधा बोल रही हूँ कि सोनिया जी जो है, एक आवाज हम लोगों के मुंह से नहीं निकलेगी कि आप अगर वो देश में वैमनस्य फैला रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, हम नहीं बोलेंगे। जैसे आप अडानी सोरेस के वक्तव्य नहीं है क्या जो देश के हित में या अहित में, जो भी है अहित वाले नहीं है क्या? एक 2 3 4 5 6 है। मैं देखिए, जब अडानी के मुद्दे पर बात होती है प्रतीक जी, मैंने पूछा, इसका सवाल देखिए मैंने क्या पूछा आपसे, और यही मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और यही स्थिति है पार्लियामेंट की। कोई एक सवाल पूछता है सोरेस पे तो मतलब देखिए मैंने क्या कहा था अडानी के बारे में। कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में। 12वीं में। तुम्हें समझ में आ जाएगा कहां से कौन चीज घुमा रहा है आदमी। कहो सोरेस पे बताओ, अडानी पे शुरू करो, अडानी पे बताओ, सोरेस पर, तो समझ में आ जाता। जस्ट वेट नीति जी, सोरेस के ऊपर आज तक हमने सोरेस को जो है डिफेंड नहीं किया। जिस प्रकार से अडानी पर जो ये बिल्कुल फैल जाते हैं, जो भाजपा प्रवक्ता हो जाता है कि अडानी को क्यों बोल दिया, अडानी को क्यों बोल दिया, हमने तो नहीं बोला कि सोरेस को क्यों बोल दिया। बोलो सोरेस को गिरफ्तार करो, हम आपके साथ हैं। अगर उसे देशद्रोह में उसका हिस्सेदारी है तो हम तो नहीं उसकी तरफदारी कर रहे। आगे इन्होंने एक बात कही कि राजा की जान तोते में होता है। इनको बता देता हूं, पूरी कांग्रेस की जान एक लल्ले में है जिसको बार बार लॉन्च करना चाह रही है, लॉन्च नहीं हो पा रहा। उनके साथी गठबंधन ने लल्ला लॉन्च होने की कोशिश कर रहा है पिछले 6 साल से, इस लल्ले को आज तक लॉन्च नहीं किया भाजपा ने। ठीक, ये मेरा कल्चर नहीं है, मैं जानता हूँ। बस ठीक। अरे लल्ला जी, अब तो लॉन्च हो जाइए, इतना चिल्लाते हो डेली आकर, अब तक प्रवक्ता नहीं बनाया क्या आपको? ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपका सम्मान करता हूँ और आप मेरे मेहमान हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता जी। पूरी बात मुझे रखने दीजिएगा। 100%। इन्होंने कहा लल्ला जी आपको बीजेपी अभी तक प्रवक्ता नहीं बनाई क्या? आप इतने दिन से चिल्ला रहे हैं। मैं इनको बता देता हूं, पहला ही इंसान ऐसा हूं जो 29 साल में खड़ा होकर राष्ट्र मीडिया पैनलिस्ट बनकर दहाड़ रहा था 3 साल पहले इसी भैया जी का इनमें। और आपके तरह कोई सोने का चम्मच लेके जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी ऋषभ तिवारी को। ऋषभ तिवारी एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। गांधी परिवार की टाइटिल नहीं, टैलेंट देखा जाता हमारे यहाँ। टाइटिल की जरूरत नहीं है। क्या बात करती हो आप? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो बात यहाँ पे निकल रही है, सारी चीज जिस गठबंधन में उसके साथी को, जिस गठबंधन में उसके साथी उस पर विश्वास ना करे, लॉन्च करने के बार फेल होते जाए, उस पर तो सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे, आपके बिन्नू जी नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, टीएमसी की ममता जी कर रही है। तो आप पहले गठबंधन से पूछिए कि क्यों सवाल खड़ा करते हैं और क्यों पूछते हैं कि तुम नहीं बोल पाओगे, नेतृत्व क्षमता कमी है। उस पर नहीं बोल पाओगे तो बताओ क्यों नहीं हो साथ में उनके? किसके साथ नहीं है? अरे बेकार वाली बात करते हो, हल्ला बचाते हो तुम। किसके साथ? सबसे बड़ी, अरे रुको, बड़ी पार्टी हमें, अरे सबसे बड़ी पार्टी हमें। हाँ ठीक है, उनसे बताओ जाके, पूरे देश में है। जिस पे मालूम हुआ करे उसी बोला करो। हाँ जी। कल संसद में एक टीएमसी और समाजवादी पार्टी साथ में नहीं है INDIA के उस ब्लॉक पे। जबरदस्ती बहस करनी है, जबरदस्ती बहस करनी है। हम कह रहे हैं वहां PIL करो जाके, नहीं समझ में आ रही जी।
चाहे कल आपने देखा संसद में किस प्रकार से कैंपेन चला, मुखौटा कैंपेन, तो ये लोग वो हैं, चाहे कितनी भी दफा ये पहन ले चेहरे पे मुखौटे, चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे मुखौटे, हाँ। चेहरे पे चेहरा तो छोड़िए, इनको मुखौटों की जरूरत है क्योंकि चेहरा तो उनका ओरिजिनल रहा नहीं है। लेकिन जनता जानती है कि असली चेहरा कौन सा है। जनता ने हरियाणा में भी दिखा दिया, महाराष्ट्र में भी दिखा दिया और बिंदु जी यूपी में भी दिखा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, यहाँ पे बात राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध मानसिकता की है। आज संसद में रोज 15 करोड़ रुपए का देश के खून पसीने का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। जब जब संसद का सत्र आता है, ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आती है और सारे कांग्रेस के नेता लाइन लगाकर ट्वीट करने को उसको विषय को सामने लेकर आते हैं, लेकिन संसद चलने नहीं देते। आज संसद में वक्त बिल आने वाला है। लातूर में 103 किसानों की, जो कह रहे थे ना किसान खतरे में हैं, आज कहां गए 103 किसानों की जो जमीन है 300 एकड़ के ऊपर, उसमें वक्त बोर्ड उस पर क्लेम कर रहा है, तो सबके सब चुप हैं। जब राष्ट्र के हित की बात होती है, राष्ट्र के हकों की बात होती है, तो ये केवल फॉरेन टूल का एक टूल किट बनकर देश की प्रगति को रोकने का बार बार प्रयास करते हैं। क्यों है? आज आपने बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में सोरोस ने फंडिंग करी थी, तो आपको याद दिला दूं, आज एफडीएलपी की जो सह अध्यक्ष हैं अटल बिहारी वाजपेयी नहीं जी, आपकी माननीय सोनिया गांधी जी हैं। जवाब मांगिए कि अगर वो राष्ट्र विरोधी नहीं है तो क्यों उस फंडिंग के साथ बैठ खड़ी हुई हैं, और सवाल पूछिए उन लोगों से कि क्यों आप लोग बार बार देश की प्रगति को आघात पड़ते हो। जाके मैं आया, रुके यार। आज तुम्हारी जो ये ऐसा होता है कि कुछ नक्षत्र होते हैं, स्वाति भी एक नक्षत्र होता है, पपीहा उसी का पानी पीता, वरना तड़प तड़प के मर जाता। तुम भी यही हो, पपीहा की तरह। आज हम तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहाँ से आना हो भैया? मैं युवा कवि कपिल मिश्रा, काशी तीर्थराज प्रयागराज से। इतना बड़ा नाम है, परिचय है? नहीं, सब परिचय भी बता दिया। कपिल मिश्रा, काशी प्रयागराज से। काशी प्रयागराज से। तो निकालो कविता, तो मैं आता हूँ। आप कहाँ से गुरु जी? सर मेरा नाम पंकज है, लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। जी पंकज जी बताइए। सर मेरा प्रश्न सभी पार्टियों से है कि आप सभी, अरे भाई बच्चे कहाँ से आज आ गए ज्यादा? अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, ये गलती। हाँ, चाचू को नमस्ते करो। और देखो भाई, गलती मेरी ही है। अच्छा, ये बहुत दरभंगा बिहार से। जी जी ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका चाचू चाहिए, उसके चाचू नहीं मिल रहा। चाचू कहाँ चले गए? चाचू यही है, मिल नहीं रहे हैं। तो भैया चाचू जहाँ कहीं भी हो, भाभी जी के पास लौटाओ। बच्चे से ज्यादा भाभी जी परेशान है कि चाचू मिल नहीं रहे। चाचू कहीं भी, अरे तुम नहीं हो चाचू, हर आदमी ने हाथ उठा दिया, चाचू हम ही हैं। कहाँ थे हम? लखनऊ में थे। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लगा शो में आने के लिए। रुको, चाचू आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आ जाएंगे। हाँ, रुको, वहीं खड़े रहो, चाचू नहीं है वो जी। पति जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा बार आपको लखनऊ से देख रहा है, मैंने बता दिया मैं लाइव आ रहा हूँ। मैंने सभी पार्टियों से, बड़ी पार्टियों से, बीजेपी लाइव आ रहे कहाँ? मतलब लाइव टीवी पे लाइव में आ रहा हूँ। अच्छा। बीजेपी से सबसे बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी, अपोजिशन कांग्रेस है। सर मेरा सवाल सभी से ये है कि जो लॉज बन रहे हैं पुरुषों के लिए, जो कानून लगाए जा रहे हैं 498A, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, इससे पुरुष परेशान हो रहा है, शादियां टूट रही हैं, लड़के के माँ बाप जेल में FIR उन पे हो रही है। तो इस पे कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्यों नहीं कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि लड़कियां झूठे केस ना करें, उन पे कॉस्ट लगे सुप्रीम कोर्ट से, मतलब ऐसे क्यों कानून बनाया? अच्छा, समझ गया तुम्हारा सवाल, समझ गया। सही बात। तो जितनी खोपड़ी हिला रहे हो ना, फिक्स कर दूंगा खोपड़ी तुम्हारी उसी जगह, क्योंकि महिलाओं के ऊपर इन्होंने, पुरुष के ऊपर बोला कि पुरुष के लिए जो कानून है उस पर संवेदनशील है, तो दोनों के लिए होना चाहिए बराबर, महिला के और पुरुष के लिए, दोनों के लिए संवेदनशीलता। और ये बात सच है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, देखने भी आया है परिवार को लेकर, तो दोनों के लिए संवेदनशील होना चाहिए। तुम लोग चाचू को बुलाते रहो, चाचू आ जाएंगे थोड़ी देर में जी। स्वाति जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं उनकी बात को कह दूं कि अभी हमारे देश में जिस समय ये समाज पुरुष और महिला को हर तरह से बराबर का हिस्सा देगा और बराबर का समझेगा, तब शायद ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। और जो भी ऐसे फॉल्स केसेस होते हैं, लेकिन उनका भी परसेंटेज अभी इतना कम है जो नगण्य है। लेकिन जो वास्तविक रूप से डोवरी केसेस हुए या फीमेल फिटिसाइड हुआ या रेप केसेस हुए, वो अभी भी वास्तव में उनका जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है। ये आपके प्रश्न का जवाब हुआ। महिला मतलब प्रताड़ित ज्यादा है पुरुष के बाद। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं यार, हम बराबर हैं, हम तो गाड़ी के दोनों पहिया बराबर मानते हैं। और तुम तो लखनऊ के बाशिंदे हो रहने वाले। शादियां टूट रही हैं मुझे पता है, लेकिन शादियों के टूटने का किसी, ये नीचे करो, इसको अगर नीचे रख लोगे और जेब में अंदर,
तब और समय मोबाइल रीजन है बाबूजी, मैं जानता हूं, मैं बिल्कुल सही आज बात कही। बात दरअसल यह है कि संवेदनशील होकर सोचना पड़ेगा सबको, तब ये बात बनेगी। जी स्वाति। और ये अभी एक प्रश्न उठा था पीपीएसी को लेकर के कि जो बिजली के दर है वो कैसे जो है वो बढ़ गए हैं। 200 यूनिट तक जो फ्री होने का दावा आप कर रही है वो मैं आम जनता के लिए समझा देती हूँ। जो बेसिक रेट है 3 रुपए पर यूनिट दिल्ली के लिए, वो बढ़कर के दिल्ली की सरकार ने 4 रुपए 11 पैसे कर दी है। और जो 200 से 4 यूनिट बेसिक दर है जो लगभग 4.25 रुपए थे वो लगभग 6.25 रुपए हो गए हैं। पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट पीपीएसी, ये मैंने आम जनता को समझा दिया। अब ये बताएंगे कि 200 रुपए यूनिट की बिजली फ्री कितने लोगों को मिल रही है। और ये मई से ही जो है वो दरें लागू हैं। और ये तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे। देखिए, दिल्ली की सरकार है जो कहती है दिल्ली में प्राइवेट कंपनियों से हम बिजली खरीदते हैं और जनता को फ्री में देते हैं। उत्तर प्रदेश में खुद की बिजली क्यों नहीं फ्री दे रहे हैं? गुजरात में फ्री की अपनी खुद की बिजली क्यों? दिल्ली में मैं चैलेंज के साथ नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ ले लोग। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बनती है, 38 लाख लोग, एक महीने में तो 38 लाख फ्री बिजली के बिल है। अरे हम बिजली कितने में भी खरीदे जनता को मुफ्त देंगे, जनता को मुफ्त देंगे। हम है, सीधी सी बात है। हम बिजली आज 13 रुपए यूनिट, आज उत्तर प्रदेश में 5 रुपए 70 रुपए यूनिट है और बिजली फ्री भी नहीं मिल रही। हम लोग यूपी से फ्री बिजली नहीं चाहिए। जिन्होंने कहा कि हम जितने में खरीदें लेकिन हम तो बिजली फ्री देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपको यह सवाल उठाने का फिर कोई नैतिक आधार नहीं रहेगा कि इस देश पर कितना कर्ज है। कोई आधार नहीं है आपको। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कल भी पूछा कि जो 80-81 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिल रहा है उसका आधार बताया जाए। जी मैं बिल्कुल जी वेरी क्विक। फ्री में बिजली देने की बात नहीं कर रहे, ये फ्री में अफीम चटाने की बात कर रहे हैं।